ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ की सड़कों पर भी आज तिरंगा यात्रा आपको देखने को मिल रही है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग से यात्रा 1090 चौराहे तक जो है वो निकाली गई है। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के जो लखनऊ के रहने वाले लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी इस पूरी यात्रा में शामिल हुई हैं। इसके अलावा जो लखनऊ के अन्य जो लोग हैं वो लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लोगों ने अपनी गाड़ियों पर भी लोग देखिए तो गाड़ियों पर लोग तिरंगा झंडा लेकर के इस यात्रा पे निकले हुए हैं। इस पूरी यात्रा के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो संबोधन है वो किया और संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही। और उसमें एक बात जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने ये कही कि अगर भारत की बहन बेटियों का कोई सिंदूर उजाड़ेगा तो उसके जनाजे में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएगा या कोई भी रोने वाला नहीं होगा। भारत उनका ऐसा हश्र करेगा। इस तरीके की चीज़ें भी कही। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम महिलाएं भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये जो बदला है वो लिया गया। हाथों में तिरंगा लेकर के आप लोग वो गौरव जो है वो मनाने जा रही हैं, क्या कहेंगे? इसलिए अपने देश के लिए झंडा लेने गौरव जो लोग मार दिए गए उनके लिए शान के लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे मैम? ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया उसके बाद भारत ने जिस तरीके से बदला लिया, अब क्या बताएं सर, बहुत ये सब गलत हुआ है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। उनके लिए कुछ सजा ने बदला लिया उसका गर्व है। जी, हमें गर्व, बहुत बड़ा गर्व है। बिल्कुल, तो भारत ने जो बदला लिया उसका गर्व है। और तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर के यहाँ पर निकली हुई हैं। बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब जो है आज जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना जो शौर्य का पराक्रम है वो जिस तरीके से दिखाया, पाकिस्तान को धूल चटाई, उसका कहीं ना कहीं एक जो शौर्य गाथा है वो अलग अलग सड़कों पर दिखाई दे रही है। और पूरे जोश के साथ जो नौयुवा हैं वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त निकले हुए हैं। भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना शौर्य का परचम लहराया उसके बाद पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा है वो निकल रही है। लखनऊ की सड़कों पर जो लोग हैं वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर निकले हुए हैं। नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं। सब हाथों में तिरंगा लेकर के आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना जो शौर्य का परचम है वो लहराया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? आज हम अपने सेना की पराक्रम का जो प्रदर्शन हमने देखा, पाकिस्तान के चाहे वो रावलपिंडी हो चाहे लाहौर हो, वो घबरा रहा है, थर्रा रहा है। और सेना ने जो हमारी बहनों का सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा उसका बदला लेने का काम किया है। आज पाकिस्तान के सभी आतंकी नेस्ता नाबूद करने का काम किया है। आज इस शौर्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपनी उस पराक्रमी सेना जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है उसको बधाई देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं और अपनी सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं। और ये पूरे विश्व को संदेश जाता है कि ये नया भारत है जो आतंकवाद को प्रश्रय देगा, जो राष्ट्र हमारी अखंडता को भंग करने का काम करेगा, भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। 22 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद से पूरे देश की यही मांग थी कि भारत करारा जवाब दे। और हमने देखा 5, 6 और 7 तारीख की जो रात थी उस तरीके से भारत ने कैसे जाकर के रात में उनके जो 9 सैन्य ठिकाने थे या जहां से ये कहा जाए कि आतंकियों को पाला पहुंचा था तो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नष्ट करने का काम निश्चित रूप से चिन्हित करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने टारगेटेड रूप से सटीकता के साथ अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सभी आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया और पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया उसका भी हमने दोबारा करारा जवाब देने का काम किया है। सेना के तीनों जो अंग हैं उनका हम आज साधुवाद देने का काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति जिससे सीधा संदेश जाता है कि आतंकवाद को लेकर हमारी नो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई हमें न्यूक्लियर वॉर का धमकी देकर हमें पीछे नहीं हटा सकता है। अगर कोई भी हमें आंख दिखाएगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम छेड़ेंगे नहीं, पर अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तो
तो देखिए, हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप हमें छेड़ते हो तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ये साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था और यही संदेश भारत के अलग अलग कोनों से अलग अलग जो भारतवासी हैं वो भी यही संदेश को दोहराते हुए अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के भारतीय सेना का जो शौर्य था, भारतीय सेना का जो पराक्रम था, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना जो सैल्यूट करते हुए आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।